हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही एक है। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि फंडिंग पिप से पे आउट कैसे लें। मैंने सीधे पे आउट लेके दिखाया था कॉइन DCX में, जो कि FIU रजिस्टर्ड कंपनी है। फिर उसके बाद मैंने अपना विड्रॉल लिया था, इंडियन बैंक अकाउंट में सीधे विड्रॉल लिया था। उस पर सब लोगों के सेम डाउट्स हैं, सेम कॉमेंट्स हैं। व्हाट अबाउट क्रिप्टो टैक्स? क्रिप्टो टैक्स कब देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है? कोई पूछे क्रिप्टो टैक्स कब पड़ेगा, कितना % देना होगा। मैंने कोशिश किया सबका रिप्लाई करने का, सबको रिप्लाई करके बताया भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीधे। मैं अपना जो कि कमेंट्स है, कमेंट्स लोग कमेंट्स बता देते हैं क्या क्या कमेंट्स है, फिर सीधे एक एक करके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो ये वीडियो है फंडिंग पिप से पे आउट कैसे ले। मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में ये भी डाल दूंगा, ये वाला वीडियो जो कि है, हाँ, जो कि मेरा फर्स्ट पे आउट था, इसका मैं लिंक वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे। सीधे कमेंट्स देखते हैं, सारे कमेंट्स का एक एक रिप्लाई करते हैं। मैंने रिप्लाई ऑलरेडी कर रखा है, जैसे कि आप लोग को पहले ही कमेंट दिख रहा होगा, ब्रो ये 30% टैक्स कटा या नहीं कटा। तो इसका मैंने रिप्लाई भी किया है इसको। हाँ, मैंने देखो इसमें सीधे रिप्लाई किया, ITR फाइल करोगे तब देना होगा। यानी कि जो 30% हम लोगों का टैक्स है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं विड्रॉल लूँगा अपने बैंक अकाउंट में सीधे 30% टैक्स नहीं कटेगा। 30% टैक्स तब कटेगा जब आप ITR फाइल करेंगे और उसमें आप लोग इनकम अपनी शो करेंगे कि ये मैंने फंडिंग पिप से लिया है या जो भी है, एक प्रॉप फर्म की कंपनी है उससे मैंने पे आउट लिया, तो उस पर 30% टैक्स आपको देना ही होगा, ये कंपलसरी है। दूसरा कमेंट है, ब्रो अबाउट व्हाट अबाउट क्रिप्टो टैक्स। देखिए सेम कमेंट है, मैंने इसको रिप्लाई भी किया है। ब्रो क्रिप्टो प्रॉफिट्स इन इंडिया टैक्स एट 30% अंडर सेक्शन 115 BBH प्लस 1% TDS ऑन ट्रांजेक्शन। ये मैंने इसको रिप्लाई किया है। तो सिंपल सा है, आप फंडिंग पिप से पे आउट लेंगे तो फिर उसके बाद जब पे आउट लेंगे तो कुछ % वो लोग काट लेते हैं फंडिंग पिप्स वाले। फिर उसके बाद जब आप इसको विड्रॉल करेंगे बैंक में, अपने USDT को जो आपने फंडिंग पिप से पे आउट लिया है कॉइन DCX में, जब इसको आप बैंक में विड्रॉल करेंगे तो वो लोग 1% TDS काट लेते हैं। अभी आपका पूरा पैसा आ गया, यानी कि 1% TDS कटा, बाकी आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ गया। अब उसके बाद जब आप ITR फाइल करेंगे तब आपको उसमें 30% टैक्स देना होता है, कंपलसरी है। और जो इसमें मैंने रिप्लाई ये भी किया है कि CA है वो बचा लेगा टैक्स। तो ये जो कि है जेन्युइन तरीका नहीं है। जेन्युइन तरीका यही है कि आपको 30% टैक्स देना होगा। बाकी आप लोग अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, जो भी आप लोग की क्वेरी हो। तो इसमें एक का रिप्लाई कैसे ब्रो व्हाट अबाउट, एक इसमें कमेंट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, फेमा वायलेट तो होगा ही। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ये नहीं है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन तब होता है जब आप सीधे अपना USDT या क्रिप्टो सीधे अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, यानी सीधे फॉरेक्स से यानी फॉरेन से सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, तब वो होता है फेमा एक्ट वायलेट होगा। ये मैं एक फ़र्म के थ्रू ले रहा हूँ, फ़र्म से फिर उसके बाद एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जहाँ पे इंडिया अपनी निगरानी कर रही है, फिर उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो ये जो कि फेमा एक्ट नहीं होगा, ये ग्रे एरिया में, ना ही लीगल तरीके से ना ही ये इलीगल तरीका है, ना ही ये लीगल तरीका है, तो ये ग्रे एरिया में आता है। उसके बाद एक कमेंट है, ब्रो आपने कॉइन DCX में विड्रॉल लिया है, वहाँ से डायरेक्ट बैंक में आएगा तो इशू तो नहीं होगा अकाउंट फ्रीज का? कोई इशू नहीं होगा, इसका मैंने रिप्लाई कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और इसमें एक और रिप्लाई है, डायरेक्ट बैंक में कर सकते हैं फंडिंग पिप से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं पता है कि डायरेक्ट फंडिंग पिप्स बैंक अकाउंट में देता है या नहीं देता है पे आउट, इससे रिलेटेड मुझे कुछ पता नहीं है। अगर देता होगा तो यहाँ पे फेमा एक्ट वायलेट हो जाएगा, क्योंकि वो देते हैं USDT या क्रिप्टो में, तो आप डायरेक्ट अगर बैंक में लेंगे तो वहाँ पे आप लोग को फेमा एक्ट जो है वायलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक ने पूछा है, ब्रो आपका अकाउंट साइज 25K का है, आपने पे आउट के क्रिप्टो को फ्रीलांस इनकम सेलेक्ट किया है कॉइन DCX में, तो फिर उससे क्रिप्टो टैक्स लगेगा या इनकम टैक्स या दोनों? तो वो ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का, उससे कोई ये मतलब नहीं होता कि टैक्स पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये है, मैंने इसमें रिप्लाई किया, अगर CA ITR में जो तरीके से फ्रीलांस इनकम उसको शो कर देता है तो टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। तो ये CA वाला जो कि सीन है, आप लोग अपने CA से कंसल्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो अगर आप लोग पे आउट लेते हैं यानी कि विड्रॉल लेते हैं सीधे बैंक अकाउंट में, तो आपको 30% टैक्स देना ही देना होगा। और बेस्ट तरीका यही है, आप लोग ITR में उसको शो करें कि हाँ ये मैंने
एक फर्म से पैसा कमाए हुए हैं, आप 30% उसको टैक्स दें। अगर आप लोग इसको छिपाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए छिप भी जाता है, आप 30% टैक्स से बच गए, लेकिन जब भी आईटी डिपार्टमेंट है वो लोग अगर ज़रा से भी शक कर गए, अगर वो जान गए, तो आप लोग को इसकी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो बेस्ट तरीका यही है, आप उसको शो कर दीजिए आईटीआर में कि हाँ मैंने ये फर्म से पैसा इतना कमाया है, इस पर आप 30% अपना टैक्स काट सकते हैं, आप उसको शो कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से। ये एक आप लोग का ऑप्शन है बस। हेल्पफुल। हाँ, जो टैक्स स्लैब में नहीं आता उसको भी टैक्स देना है। हाँ, टैक्स सबको देना पड़ेगा। जैसे आप 30% क्रिप्टो से आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे डायरेक्ट उसमें आपको आईटीआर में 30% टैक्स देना ही देना होगा। उससे मतलब नहीं आप स्लैब में आते हैं या नहीं, 30% टैक्स देना होगा। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं उसका 30% 15,000 16,000 के आसपास जो भी आता है वो आपको देना ही देना पड़ेगा। भाई आपने जो अकाउंट में लिया है फ़ंड, इस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, जैसे मैं बैंक अकाउंट में पैसे लूँगा वैसे मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा 30% टैक्स देने के लिए। ये कॉन्टैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अपने ट्रेडिंग मोबाइल। हाँ, एक लास्ट कमेंट है, ये अभी रिसेंटली कमेंट है आज का। भाई आपने ट्रेडिंग मोबाइल में की क्या? तो मोबाइल में ट्रेडिंग नहीं की, चार्ट जो कि है मैं पीसी में देखता हूँ। ट्रेड हाँ ज़रूर एग्जीक्यूट करता हूँ मोबाइल से। तो गाइस कुछ यही कमेंट्स थे, बस ज़्यादातर कमेंट्स यही थे क्रिप्टो टैक्स को लेके, तो मैंने क्लियर कर दिया। अभी भी अगर आप लोग के कुछ भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जेन्युइनली दूंगा और सही रिप्लाई दूंगा। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी थॉट्स हो, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।